देखिए मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था 1.2। अब हम कर रहे हैं 1.3। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर 1 का 1.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। उसमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, उसके बाद हम इसे करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार। तो जो दशमलव प्रसार है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स हो गया शांत और ये होता है अशांत। ठीक है, ये दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दशमलव प्रसार है। तो टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, हम एग्जांपल लेकर के आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1/2 है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, यानी कि 2 से हमने 1 को डिवाइड किया तो ये आ गया 2 5 जा 10, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, जैसे मान लिया 1/3 लिया, अब 3 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 हो गया 0, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से बार बार 1 आ रहा है और यहाँ बार बार 0.333 आ रहा है। तो इसे हम या तो 0.33 डॉट डॉट लिखें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे रेकरिंग। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ए हो गया। अब इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि रिपीट हो रहा है, शांत आवर्ती, और एक होता है अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती, जो कि रिपीट ही नहीं होता हो, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहता है। तो ये आपको देखना होगा। तो ये तो डिटेल में इसका डेसिमल एक्सपेंशन का बताया हुआ है, वो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं 1.3 का। तो ये जो 1.3 का है, इसे हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है किस प्रकार का। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 0 पॉइंट, तो एक 0 300 हो जाएगा, -6 0। अब ये आ गया एक और 0 6, ये हो गया। उसी तरह से 11 है, ये आ गया आपका 36/100 इक्वल कितना 0.36। तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत हो गया ये। अब हम दूसरा देखते हैं 1/11 का। तो ये 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 पॉइंट अभी भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक और 0 100 9 11 9 जा 99 0 सॉरी 1। दोबारा से एक 0 रखना है हमें खुद, ये नहीं हुआ तो एक और 0 यहाँ पे इस तरीके से दोबारा 99 -1। तो ये चलता जाएगा, यानी कि 0.09 पे रेकरिंग होगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मीन्स अशांत, ये अशांत हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं और इसका ये हो जाएगा आपका 8 4 जा, चूँकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो 8 4 जा 32 और 1 33/8 हो गया। ठीक है, 33/8। तो 8 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया 8 4 जा 32, 3 मीन्स 2 1 0.82 जा 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 8 4 जा 32 1 0 1 8 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40। ठीक है, ये हो गया आपका 4.125। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ जी, यस। तो ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला देखते हैं
चलो ऐसे ही लिखता हूँ। ए 13, 13 से 3 को डिवाइड करनी है तो कितना होगा 0.3 सॉरी 10, 13 टू जा 26, 4 0 3 बार में 39, 1 0 नहीं होगा 0, 13 35, 13 से 1 जा 91, ये 9 हो गया आपका, ठीक है। ए 90, 78, 6 से 78, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1 0, 13 17 से 117, 10 7 गया 3, तो ये आ गया दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया, क्योंकि 13 आ गया तो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये हो गया आपका यानी कि 3/13 इक्वल 0.230769 पर एग्री। तो ये आपका आ जाएगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखते हैं 2/11, 11 से 2 को करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 11 को अंदर रख देते हैं, 2 को बाहर रख देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है। अब ये 0 पॉइंट, ये हो गया आपका 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया 9, 0 88, फिर 2 0, 11 1 जा 11, फिर 9 0 11 8 जा, यानी कि 1818, 0.18 रिकरिंग। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, ये अशांत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब उस तरीके से 329 400, 329, ये हो गया आपका 0 पॉइंट कितना, एक और 0, 8 से 8 4 जा 32, 0 0 9 0 4 2 जा 8, 100, एक और 0 4 2 जा 8, 4 2 जा 800, 0 0 2 0 4 5 जा 20, ये हो गया 0.8225, ओके, इट इज़ राइट। 4 8 जा 32, 9 0 900, 4 2 जा 8, 100, और यस, ये हो गया आपका 329/400, 0.8225, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो ये आपका 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 0.1 मिनट, 1/7 इक्वल 0.1428, 0.142857। अब कहता है कि जब ए दिया हुआ है कि 1/7 इतना, तो 2/7, 3/7 ऐसे निकालना है, 4/7, 5/7, ठीक है। तो करना क्या है, जाहिर सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपये है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा, जाहिर सी बात है 10 रुपये। तो उसी तरह से कि 1/7 इतना है, तो 2/7, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/7, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/7, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7, 5 से मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है खुद, मैं एक कर देता हूँ कोई भी, जैसे ये है 2/7, तो ये करना है 2 × 0.142857, तो इसे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 0.142857 × 2,
11 8 2 16 1 17 4 1 5 4 2 8 और 2 इतना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.285714। इस पर एक रिंग डालनी है। उसी तरह से सारे के सारे करने हैं, सब मल्टीप्लाई करके करने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 0.6 पर एक रिंग है, इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। एक और है 0.47, इसको ही P/Q के फॉर्म में लिखना है। और है आपका 0.001, इसको भी P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, एक मिनट। ये जो है